गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस देश में बेगमपुरा का राज स्थापित करने वाले परम पूजनीय परम संत सद्गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और नारी को मुक्तिदान और इस भारत देश को पवित्र संविधान देने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और तमाम उन महापुरुषों संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भैया चुप हो जाए प्लीज। जिन महापुरुषों के त्याग बलिदान से आज हम लोग बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं एक बार फिर से एक ऐसे नेता को, एक ऐसे साथी को, एक ऐसे भाई को जिसने मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो पीछे मिशन मूवमेंट थम गया था, रुक गया था, उस बहुजन मिशन मूवमेंट को धार देने वाले, गति देने वाले हृदय सम्राट भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी जय भीम नीला सलाम साथियों। और इसी कड़ी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीररतन सिंह जी को भी जय भीम नीला सलाम। और तमाम इस भारतवर्ष में इस बहुजन समाज के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी तनख्वाह के, इन बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान के लिए इस पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक पदाधिकारियों को जय भीम नीला सलाम साथियों। और आज इस भव्य प्रोग्राम को, इस संविधान बचाओ यात्रा को, जिस संविधान बचाओ यात्रा का आगाज भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मध्य प्रदेश की, यहाँ की बाबा साहब की पवित्र गला से कर दिया है। इस संविधान बचाओ यात्रा को सफल बनाने का जो आज प्रोग्राम किया है, इस समस्त टीम को और मेरी प्यारी छोटी बहन, आप इस उम्र से इसे क्रांतिकारी होने का अंतर लगा सकते हैं। ये ताकत है इस संविधान की, ये ताकत है इस मसीहा की। प्यार की छोटी सी बेटी दान कर उन नालायकों को लड़का रही है जो इस देश के प्रति संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जिनके साथ और सहयोग से ये भव्य प्रोग्राम और ये संविधान बचाओ यात्रा इस जिला आतंक में 2 दिवसीय, इसका प्रथम दिन आज है, दूसरा दिन कल रहेगा। इसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह जी और जो अभी आप सबके बीच एक क्रांतिकारी वक्तव्य रखकर गए जोशीले साथी अर्जुन कांत भारती जी, उनका भी बहुत बहुत आभार कि छोटी बहन का साथ और सहयोग करने के लिए। अतुल कांत भारती जी, ललित जी, विकास, बॉबी जी, सोनू, शेखर, ऋतिक, प्रदीप कुमार, प्रवीण राज, रिंकू निगम, बाबा सिंह और इस मंडल के मालिक मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी बीनापाल जी, प्रदीप कुमार एडवोकेट मंडल जी, सलाहकार प्रकाश चंद्र जी, पवन कुमार जी और सागर लिसारी
मोदी जी और समस्त यहाँ पर मौजूद वो कार्यकर्तागण, वो पदाधिकारीगण और खासकर मेरी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज अपने इस भाई के साथ, अपने इस बेटे के साथ अपना इस समय देकर आपने मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके इस कर्ज का एक एक कतरा भागर आपके साथ, आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। साथियों, अपनी बात को शुरू करता हूं। आज समस्त भारतवर्ष में इस बहुजन समाज पर जो अत्याचार इस नालायक निगम्मी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो शोषण हमारी बहनों के साथ किया जा रहा है, जो शोषण हमारे युवाओं के साथ किया जा रहा है, जो अपमान हमारे बुजुर्गों को किया जाता है, आज अगर लड़ाई को कोई इस देश में लड़ने का काम कर रहा है तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी भारतीय मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आज वो नालायक 131 सांसद गायब हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कुर्सी के लाल में कुछ भी। आज जिस भोले भाले बहुजन समाज की वोट लेकर के वो देश की लोकसभा में पहुंचे, आज बहुजन समाज को उनकी आवश्यकता है, आज इस देश के युवाओं को उनकी आवश्यकता है, आज इस देश की बहुजन बहनों को उनकी आवश्यकता है, लेकिन वो लोग पुलिस के डंडों के मारे, उनके मुकदमों के डर से, इस सरकार के डर से अपने घरों में चुपचाप बैठ गए हैं। साथियों, लेकिन आज एक ऐसा नेता, मुझे गर्व है अपने उस नेता पर, अपने उस भाई पर, जो अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, जो अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज इस देश में इस सरकार के खिलाफ और कोई लड़ रहा है तो वह एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। अगर आज विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है तो वह एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। कौन लड़ रहा है, बताइए कौन लड़ रहा है? अरे भाई साहब एक मिनट। आज वो समस्त डरपोक नालायक लोग अपने घरों में बैठ गए हैं। साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कौन लड़ रहा है? आज इस देश के युवा के रोजगार के लिए कौन लड़ रहा है? आज अच्छी चिकित्सा के लिए कौन लड़ रहा है? आज अच्छे घरों के लिए कौन लड़ रहा है? मुझे पता है कौन लड़ रहा है, आपको भी पता है कौन लड़ रहा है। अगर आज आग मणिपुर में लगती है तो आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर की आजाद आती है। अगर आग मेवात में लगती है तो एक नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोलता है। तो तमाम वो भ्रष्ट नेता, तमाम वो नालायक नेता जिनको आपने अपनी कीमती वोट देकर इस देश की लोकसभा में बैठाया, इस देश की गद्दी में बैठाया, और उनके होते हुए आज चंद लोग इस पवित्र संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। साथियों, इस पवित्र संविधान को वो लोग भूल गए हैं कि ये वही देश है, यहाँ 28 सोने 28,000 घाटे थे। साथियों, याद रखना 2 अप्रैल का इतिहास। साथियों, ये बहुजन समाज इस देश में अपनी ताकत से जाना जाता है, और ये ताकत मिलती है हमें इस देश के पवित्र संविधान से। तो जब तक इस देश का प्रत्येक बहुजन युवा, इस देश का बहुजन समाज जिंदा है, किसी की औकात नहीं इस पवित्र संविधान पर आंख उठाकर देख ले। साथियों, लेकिन इसके लिए हमें खाली मंचों पर भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हमें इस पवित्र संविधान के लिए जो जंग छेड़ी गई है, उस लड़ाई को तब तक जारी रखना होगा जब तक हम इस नालायक सरकार को 2024 में इस देश की गद्दी से उखाड़ नहीं फेंकते। साथियों, लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लड़ाई बहुत कठिन है। यहाँ वही लड़ेगा जिसने बहुजन महापुरुषों को पढ़ा है, इसे समाज की पीड़ा है, जो माता बहनों के दर्द को समझता है, जो आज बेरोजगार है, जिसके पास अच्छे घर नहीं है, जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, जिसके पास अच्छी चिकित्सा नहीं है। इस भ्रष्ट सरकार ने हमें इस देश को सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया है। अगर सरकार ने कुछ दिया है तो
बेरोजगारी हुई है। अगर हमें सरकार ने कुछ दिया है तो शोषण दिया है। आज ये प्रकृति चाहती है कि इस देश में परिवर्तन हो, क्योंकि साथियों परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और आज इस देश की प्रकृति एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक नया परिवर्तन चाहती है और उसके लिए आप तमाम बहुजन समाज उस नेता के हाथों को मजबूत करे जो नेता 24 घंटे में 22 घंटे काम करता है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता है, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए लड़ता है, आपकी अच्छी सुरक्षा के लिए लड़ता है, आपके सम्मान के लिए लड़ता है। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे नेता के हाथों को मजबूत करें जो सरकार की आग में डालकर बात करना जानता है। क्योंकि आज तमाम वो भ्रष्ट नेता, तमाम वो निकम्मे नालायक नेता अपने घरों में बैठ गए हैं जिन पर आप लोगों ने विश्वास किया था, जिन्होंने हमने जिन्हें चुन करके अपना नेता माना। लेकिन आज जब हमारे सम्मान की बात आई, जब हमारे सुरक्षा की बात आई, जब हमारी रक्षा की बात आई, हेलो, इन महापुरुषों की देन है, ये तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक ये बहुजन समाज शोषण मुक्त नहीं हो जाता। हेलो, चला रहे आ गया क्या पंडित जी? कमजोर नहीं है मेरे बुजुर्ग, इनसे ही हमें आशीर्वाद मिलता है, इनसे हमें हिम्मत मिलती है, आपसे हमें ताकत मिलती है। और आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथों सहयोग से इस देश की इस मजबूत सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो है आपका बेटा, आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। इस सरकार, जब इस सरकार को कोई रास्ता नहीं मिला, सारे विपक्ष इस सरकार के सामने सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। और एक नेता, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी जो अपने वोटरों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इन बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। साथियों, तो सरकार ने भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला कराने का काम किया। आज अगर किसी पर हमले कराया जाता है इस सरकार द्वारा तो भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर, भीम आर्मी चीफ पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उन नेताओं पर नहीं जिन भ्रष्ट नेताओं ने आपके वोट लिए और इस देश की लोकसभा में जाकर बैठ गए। क्योंकि उन्हें पता है वो लोग चुप हो गए हैं, नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वह है भीम आर्मी का कार्यकर्ता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। इसलिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करा जा रहा है, उन पर हमले कराए जा रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, ना तो एक कार्यकर्ता आपकी गोली से डरते हैं, ना आपके मुकदमे से डरते हैं, ना आपके लाठी डंडों से डरते हैं। अगर डरते हैं तो अपने भोजनों, तो अपनी माताएं बहनें हैं, उनके सम्मान पर आंच ना आए, बस उससे डरते हैं साथियों। और उसके लिए हम अपने आगे साथ तक संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप तमाम बहुजन समाज का साथ और सहयोग चाहते हैं। आप देख सकते हैं आज पूरे देश में, अगर इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में अगर कहीं शोषण होता है तो वहां सबसे पहले पहुंचने का काम भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद करते हैं। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि चंद लोग इस पवित्र संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, चंद लोग इस पवित्र संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के पीए कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। अरे साहब, अभी इस संविधान को मानने वाले इस देश में जिंदा है। अगर आग भी देखने का काम किया तो आपकी आग निकालकर गोटे खेलने का काम करेंगे युवा। अभी इस देश में, ये देश अगर चलता है तो इस देश के पवित्र संविधान से चलता है साथियों। और कुछ लोग इस देश की गति को बैठ करके इस देश को
अपने हिटलरशाही तरीके से चलाना चाहते हैं, इस देश में तानाशाही करना चाहते हैं। लेकिन बता देना चाहते हैं कि आपका बोरिया बिस्तरा बन चुका है साहब। 2024 में तैयार हो जाए ये देश छोड़ने के लिए, क्योंकि देश की गति पर अब बहुजन समाज बैठेगा। अब बहुजन समाज का वो नेता बैठेगा जिस बहुजन समाज के लिए लड़ता है, उस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए रक्षा करता है, इस बहुजन समाज की बात रखता है। और नालायक लोग नहीं तो लोग केवल आपकी वोट लेकर के आपको छोड़ देते हैं पिटने के लिए, आपको छोड़ देते हैं लूटने के लिए, आपको छोड़ देते हैं जेलों में जाने के लिए। नहीं, आज ऐसे ऐसे युवा तैयार हो चुके हैं आपके मान सम्मान के लड़ने के लिए। बहुत सारे युवा पूरे देश में लाखों युवा इस संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, अपनी चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। मेरे खून का एक कतरा इस देश में इनकलाब लाएगा साथियों। और बहे खून मेरा बहुजन समाज के लिए, बहे खून मेरा बहुजन समाज के लिए, और मेरी जान जाए साथियों भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए। जय भीम, जय जवान, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। एक बार चंद्रशेखर भाई के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और साथियों, क्षमा चाहूंगा अपनी दोनों बड़ी बहनों से जिन्होंने अपने भाई का साथ मेरी पवित्र धरती सहारनपुर में जाकर के देने का काम किया। जब मैं अपने आप को वो टूटा महसूस कर रहा था, जब छोटे भाई सचिन वालिया जी मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज लाखों सचिन वालिया मेरे सामने है साथियों, और मैं कमजोर होने वाला नहीं हूँ। आज अपनी बड़ी बहन सुषमा गौतम, उनको भी जय भीम नीला सलाम, और छोटी बहन अखिल पर्दा जी को भी जय भीम नीला सलाम। प्रगति, निशांत सिंह सिंगर और कृष्णा बोध, आज इस बहुजन समाज में ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन हैं तो इस बहुजन समाज को अपनी शेरों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से और इस बहुजन समाज को चलाने का काम करते हैं। तो इन दोनों बहनों भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत आभार, जय भीम नीला सलाम। और एक छोटे भाई, बहुत क्रांतिकारी युवा, जिन्होंने इससे पहले इस राजपुर की धरती पर सिकंदरा गांव में हमें बुलाकर भीम आर्मी का प्रोग्राम करवाया था। छोटे भाई अवधेश कुमार जी को भी जय भीम नीला सलाम। जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। बाबा साहेब ऊपर खड़े करिए, बाबा साहेब।